शिवानी दीदी, शिवानी दीदी, शिवानी दीदी, राजेंद्र भैया और भाभी आ गए। आ गए? हाँ दीदी, मैंने अभी अभी उन्हें कार से उतरते देखा। अब तक तो शायद वो ऊपर भी आ गए होंगे। अब मैं जाऊं? तू कहाँ जा रही है? मलिका दीदी को बताने। मैं जाऊं? आपसे एक गुजारिश है, प्लीज आप कम से कम मेरे भैया भाभी के सामने मेरे पति होने का नाटक कर देना। हाँ सुजाता, अब बोलो। अभिषेक, तुम बिजी तो नहीं हो? हाँ, नहीं नहीं, बोलो। अभिषेक, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों सुबह से चक्कर आ रहे हैं। 2 कदम चलते ही आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। सब कुछ घूमता सा लग रहा है। तुमने डॉक्टर को दिखाया? अभिषेक, मैं यहाँ किसी डॉक्टर को नहीं जानती। किसी का फोन नंबर भी नहीं है मेरे पास। अगर तुम्हारे पास हो तो दे दो, मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। मैं तुम्हें नंबर तो दे दूं, पर तुम अकेली डॉक्टर के पास जा पाओगी? पता नहीं अभिषेक, कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, मेरे आने तक मेरा इंतजार करो और जब तक आराम करो। हाँ, आई विल बी देयर सून। ओके, बाय। जी नहीं, कुछ खास नहीं। विक्रम सिंह जी। भाभी के भैया और भाभी को संजय का प्यार भरा नमस्कार। 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 कैसे हैं आप? हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे भैया आपसे खुश नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आप हमारी भाभीयों को ले जाने जो आए हैं। ओह। देखिए ना, भैया के चेहरे कैसे बुझा हुआ है। ए, संजय। अब भैया भैया भैया। भाभी, भाभी शिवानी दीदी आ रही है। अच्छा ठीक है। कमो, तू जा गाड़ी में से सामान ले आ। जी अरे तुम कमो से क्यों कह रही हो? कमो, तुम नगीना से कहो, वो सामान ले आएगा। जी। नगीने, नगीने, नगीने। लीजिए, दीदी भी आ गई ऑलरेडी। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। नमस्कार भाई। जीते रहो। दूधो नहाओ, पूतो फलो। आई बैठते। भाभी, शिवानी। भैया, कैसी हो शिवानी? अच्छी हूँ भैया। जनाब साले के साले साहब को जीजा के जीजा का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देखिए, आपके स्वागत में हमारी पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई है ना? हम साथ साथ ऑलरेडी। ये तो सब आप लोगों का बड़प्पन है। लीजिए, बस अभिषेक की कमी थी तो वो भी आ गया। नमस्ते। ओहो अभिषेक जी। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मम्मी, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मुझे कहीं पहुँचना है। अरे भाई अभिषेक, ये लोग इतनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आए हैं और तुम कह रहे हो तुम बाहर जा रहे हो? जीजा जी, ये लोग तो अभी कुछ दिन यहाँ रुकेंगे ही ना, और वैसे भी ये लोग अपनी बहनों से मिलने आए हैं, और फिर आप सब लोग तो हैं ही यहाँ पर। मुझे थोड़ा काम है तो आई हैव टू गो। ये ले मलिका, तैयार हो गया तेरे भरवा करेलों का मसाला। ला दे। आज मैं ऐसे करेले बनाऊंगी कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा एक बात बता मलिका, तू ये करेले बना किसके लिए रही है? सबके लिए, खास तौर पे राजेंद्र भैया के लिए। उनको करेले बहुत पसंद है ना। अच्छा, तो तू ये करेले राजेंद्र भैया के लिए बना रही है? मुझे लगा कि तू ये करेले जेठ जी के लिए बना रही है। अच्छा, तुझे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि सिर्फ जेठ जी तेरी उंगलियां चाट सकते हैं ना, इसलिए। मारूंगी। सॉरी सॉरी सॉरी। अभी मैं स्वीट डिश बना लूं। क्या बना रही है? तू ही बता, राजेंद्र भैया को क्या पसंद है? तुम्हारे राजेंद्र भैया को गाजर का हलवा पसंद है, वो भी मेरे हाथ का। चलो मुझे गाजर का हलवा बनाने दो। भाभी, आप यहाँ क्यों चली आई? कमाल है, घर आए मेहमान से भी कोई ये पूछता है कि आप यहाँ क्यों चले आए?
पूछना पड़ता है भाभी। आज पहली बार तो हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका मिल रहा है। वहाँ राजकोट में तो सारे घर के काम काज से आपको फुर्सत कहाँ मिलती है। चलिए ना भाभी, आप अपने कमरे में जाइए, बैठिए और हम यहाँ का सब संभाल लेंगे। लगता है मेरी दोनों नंदे पक्के गृहस्थन बन गई है। तुम दोनों को मेरे आराम की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे मायके वाली हूँ, और अगर मैं मेहमानों की तरह बैठ गई तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम दोनों को बाद में कह कह कर सुनाएंगे। चलो मुझे बता दो कि गाजर कहाँ रखे। अरे ये रहे। भाभी, आप हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रही हो। कैसी परेशानी? और क्या, हमारे घर वाले अगर एक बार आपके हाथ का खाना खा लेंगे तो हमारे हाथ का खाना पसंद आएगा उन्हें। एग्जैक्टली। तुम दोनों मुझे मक्खन लगाना छोड़ दो, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। चल मलिका, मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ दाल गलने वाली है। कुकिंग क्वीन जो आ गई है, अब यहाँ हम जैसे ट्रेनीज का क्या फायदा। चलो चलो चलो। अरे अरे रुको, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? कुकिंग क्वीन को 2 असिस्टेंट्स की भी जरूरत है। ये लीजिए भाई साहब। जी नहीं, धन्यवाद। अच्छा। राजेंद्र जी, एक बात बताइए जी, ये आपकी शादी को कितने साल हो गए? यही कोई 7-8 साल। अरे भाई, और अभी तक कोई बच्चा क्यों नहीं है? देखिए, बुरा मत मानिएगा, वैसे 4-5 साल तो शादी को मेरे भी हो गए हैं, लेकिन हमने फैमिली प्लानिंग कर रखी है। सोचा है जब तक कोई बिजनेस अच्छी तरह से जम नहीं जाता तब तक कोई बच्चा ना हो तो ही अच्छा है। वैसे आपका बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा है, आपको तो किसी फैमिली प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, ऐसी कोई बात है भी नहीं। तो फिर क्या बात है भाई? वो जीजा जी, लगता है भाई साहब को इस टॉपिक पर बात करना अच्छा नहीं लग रहा। आप क्यों फोर्स कर रहे हैं? नहीं, दरअसल बात यह है कि ईश्वर की हम पर अब तक कृपा नहीं है, बस। अरे तो फिर किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह करिए ना। डॉक्टर से सलाह करने की क्या जरूरत है? बच्चे तो भगवान की देन है, जब उसकी मर्जी होगी हमारी झोली भी भरी जाएगी। अरे भाई, भगवान के साथ साथ आजकल डॉक्टर की मदद की भी जरूरत पड़ती है। आप ऐसा करिए, किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवा लीजिए। वैसे अनुपमा ने चेकअप करवाया था, डॉक्टरों ने कहा सब कुछ ठीक है। और भाई साहब, आपने? दामाद जी, हम कोई और बात करें? बुरा मत मानिए राजेंद्र जी, अब तो हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं, आपस में सारे दुख सुख बांट सकते हैं। और फिर हम तो नए जमाने के लोग हैं, हमें तो हर प्रॉब्लम के साइंटिफिक रीजन का पता लगाना ही चाहिए। अब अनुराग और मुझे ही देख लीजिए। हम लोग आपस में ऐसी कई बातें कर जाते हैं जो पुराने जमाने के जीजा साले कभी कर ही नहीं सकते थे। क्यों अनुराग? आप ऐसा करिए, किसी अच्छे डॉक्टर से यहीं चेकअप करवा लीजिए। कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा बस, और क्या। भाई साहब, मुझे लगता है जीजा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे चेकअप कराना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन दामाद जी, अगर मैं डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे? किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? चेकअप कराने के लिए तो हम आपसे कह रहे हैं। लोगों के सोचने से कुछ नहीं होता भाई साहब, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। हाँ, अगर फिर भी आपको कोई हिचक है तो मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो मेरा बहुत करीबी दोस्त है। मैं आपका चेकअप उससे करा दूंगा, और अगर आप कहेंगे तो ये बात हम तीनों के अलावा किसी चौथे को पता भी नहीं चलेगी। बोलिए भाई साहब, कराएंगे चेकअप? जी वो, लेकिन अब लेकिन वेकिन छोड़िए भाई साहब। अनुराग, तुम जाके उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो। भाई साहब चलेंगे हमारे साथ? भाई साहब चलेंगे ना? अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये है ना मर्दों वाली बात। देख नगीने, मेरी अम्मा ने मेरे लिए राजकोट से गोंद के लड्डू भेजे हैं। पूरे राजकोट में मेरे अम्मा के हाथ के लड्डू मशहूर है। ले, तू भी खा ले। ए नगीने, क्या हुआ तुझे? तुझे
मुझे गुस्सा आ रहा है और फिर मैं रो पड़ूंगी। पूछ, क्या पूछना चाहती है तू? तू सामान क्यों बांध रहा है? क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? अपने गांव। तू वापस गांव क्यों जा रहा है? वहीं पे रूखी सूखी खाऊंगा। यहाँ अगर तू नहीं रहेगी ना तो मैं भी नहीं रहूंगा, और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। नगीने, नहीं, मुझे मत रोक, जाने दे मुझे। मैं यहाँ पर रहूं या ना रहूं तुझे उससे क्या। तू तो चली जाएगी अपने घर, जाकर अपने माँ बाप के साथ रहेगी, और मैं यहाँ पर पागलों की तरह दीवार से सर टकराकर तुझे याद करके रोता रहूंगा, और फिर तू कभी लौट कर नहीं आएगी। कम्मू वापस आएगी नगीने? क्या कहा तूने? चाहे कुछ भी हो जाए, कम्मू वापस आएगी, जरूर आएगी। कम्मू वापस आएगी। अब नगीना भी वापस नहीं जाएगा। रोना बंद कीजिए भाभी, भगवान जो करेगा ठीक करेगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इसमें घबराने की क्या बात है भाभी? भैया अपने मेडिकल टेस्ट के लिए गए हैं, किसी लड़ाई के मैदान में नहीं। तुम नहीं जानती हो शिवानी, ये मेरे लिए कितनी मुश्किल घड़ी है। जैसे तैसे तो तुम्हारे भैया मेडिकल टेस्ट कराने के लिए मान गए हैं, और अगर अब कोई बुरी खबर आई तो मैं तो जहर खा लूंगी। कैसी बातें करती हो भाभी? कोई बुरी खबर क्यों आएगी भला? भाभी, भैया अपनी जिद छोड़कर टेस्ट कराने के लिए राजी हुए, ये अपने आप में एक शुभ संकेत है। और ये भैया को जिस डॉक्टर के पास लेके गए हैं ना, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। भाभी प्लीज अपने आंसू पोंछिए और शिव जी को याद कीजिए, शिव जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। मेरी वजह से सारे घर वाले तो परेशान थे ही, अब तुम्हारे ससुराल वाले भी परेशान हो गए। भाभी, घर वाले तो होते ही है सुख दुख बांटने के लिए। आप हमारी फिक्र छोड़िए और प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द कोई अच्छी खबर आ जाए। भाभी भाभी, राजेंद्र भैया आ गए। कमो तू अंदर जा। क्या कहा डॉक्टर ने? कहिए ना, क्या कहा डॉक्टर ने? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहिए ना, क्या कहा डॉक्टर ने? ए जी बताइए ना, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा यूं मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है जो दवाइयों से ठीक हो जाएगी। अब जल्द ही अपने घर एक नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजने लगेगी। अब तो भाभी से पार्टी बनती है, क्यों शिवानी? हाँ भाभी, अब तो आपको पार्टी देनी ही पड़ेगी। अरे पार्टी क्या, तुम लोग मांगो तो कलेजा निकाल के दे दूं। आखिर भगवान ने मेरी सुनी ली। अब राजकोट जाकर देवी माँ के सामने 1001 लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाऊंगी। सच्चे मन से दी गई अर्जी भगवान जरूर सुनता है भाभी। अर्जी तो मैंने बहुत पहले से दी थी, पोस्टमैन ने पहुंचाने में देर कर दी। अब गलती तो आप ही की है ना भाभी, ईमेल के जमाने में अगर डाक से चिट्ठी भेजोगी तो देर तो होगी ही। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम दोनों का क्या इरादा है? इरादा? किस बारे में भाभी? अरे बच्चों के बारे में, और किस बारे में? अभी तक तो सोचा नहीं था भाभी, पर अब सोचती हूँ कम से कम आधा दर्जन बच्चे तो होने ही चाहिए। बेडरूम का कोना कोना बच्चों से भरा होना चाहिए, उनका शोर शराबा, रोना धोना, चिल्पो, मुझे तो बहुत मजा आता है भाभी। मजा आता है? जब हो जाएंगे तो 2 भी भारी पड़ेंगे, क्यों शिवानी? हाँ भाभी। अच्छा ये बता, तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? छोड़ो ना भाभी,
अरे ऐसे कैसे छोड़ो, तुझे बताना पड़ेगा कि तुझे कितने बेटे चाहिए और कितनी बेटियां चाहिए। अगर मेरे मन की बात पूछो ना तो बच्चे हो ही ना, और हो भी तो सिर्फ बेटे, मुझे बेटियां नहीं चाहिए। शिवानी तू एक औरत होकर ऐसी बात कर रही है। शिवानी, बेटा हो या बेटी, ये तो भगवान की देन होती है। भाभी ये बातें किताबों में जितनी अच्छी लगती है ना, हकीकत में उतनी ही कड़वी होती है। रीति रिवाजों की जिस चार दीवारी में हम घिरे हुए हैं ना, वहाँ आज भी बेटा असल और बेटी पराया धन मानी जाती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे जैसे परिवार में हो तो सिर्फ बेटा हो, ताकि वो जितनी चाहे उतनी मनमानी करता रहे और उस पर कभी भी कोई उंगली ना उठा सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक पुरुष है। भाभी रात काफी हो गई है ना, हमें चलना चाहिए। देवर जी भी आते होंगे ना। I'm sorry, आप लोग बैठिए, मैं बाहर हॉल में बैठता हूँ। नहीं नहीं कुंवर साहब, आप आइए ना, हम लोग जा ही रहे थे। चलो मल्लिका। तो तुम कल सुबह की फ्लाइट से जा रही हो? हाँ, भैया भाभी 2 रिटर्न टिकट लेकर आए हैं। शिवानी, आओ बैठते हैं, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बैठो शिवानी। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। शिवानी, मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना। दरअसल बात यह है कि हेलो। हेलो अभिषेक जी। अभिषेक जी, मैं पूना से आपकी पड़ोसन मिसेस शर्मा बोल रही हूँ। जी बोलिए। वो अभिषेक जी, आपके जाने के बाद पता है क्या हुआ? आपकी पत्नी 2 बार बेहोश होकर गिर चुकी हैं। वो बहुत बीमार है। वो क्या है ना, मेरे ख्याल से तो आपको फौरन वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जी ठीक है। I'm sorry शिवानी, एक्चुअली क्या है कि पनवेल में मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। ओके, बाय शिवानी। इतनी रात के दामाद जी कहाँ जा रहे हैं?